चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से तीसरे चरण के चुनाव में जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। चलते हैं रवि ठाकुर के पास। उत्तर प्रदेश में हमेशा जाति के नाम पर इलेक्शन लड़े भी जाते हैं और जीते भी जाते हैं। आइए जानते हैं तीसरे चरण में जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है। सबसे पहले बात करते हैं दलित की। तो दलित यहां पर 25% मतदाता हैं। बात करें मुस्लिमों की तो यहां पर मुस्लिम मतदाता 14% हैं। यादवों की बात करें तो 13% हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो यहां पर ब्राह्मण 11% हैं। वहीं अन्य की बात करें तो यहां पर 37% होते हैं अन्य जो दूसरी जातियां। 25% दलित हैं जिसे बहुजन समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती है। मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी की तरफ हमेशा अपना रुख करते हैं, लेकिन क्या इस बार भी वो इसी तरह से अपना वोट डालेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। जल्दी से एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी से मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा हैं, कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल हैं, यहां समाजवादी पार्टी में राजकुमार भाटी और बीएसपी से मेरे साथ नईम अब्बास हैं। जातिगत समीकरण पे कुछ कहेंगे? जी नईम भाई जल्दी से। जी अभी हमने दिखाया इस चरण में दलित आपका जो वोट बैंक जी 25% दलित वोट है हमारा और 14% मुस्लिम है। इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग 50-55 पिछली बार तो लेकिन समाजवादी पार्टी 55 जीती थी। देखिए पिछली बार जीती वो, उसके लिए मैं नहीं कह रहा, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। 2007 में भी हम लोग जीते थे। वो नहीं आपने बताया हमें। 2007 में भी हमने फुल मेजोरिटी से सरकार बनाई है और इस बार भी हम फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। और ये आधार तो आप खुद ही बता रहे हैं। पर वो तो कह रहे हैं हमारी टक्कर बीजेपी से है। देखिए हर सीट पे रामगोपाल यादव बोले एक सीट पे बीजेपी से टक्कर। बीजेपी से कैसे टक्कर हो जाएगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप ही अपने आंकड़ों में बता रहे कि 25% दलित है, 14% मुस्लिम है और ये गठजोड़ ऐसा है कि अटूट नहीं है, ये टूटेगा नहीं इस बार। और मुस्लिम समाज के लोग और जिन लोगों ने सबने अपील करी है, जितने मौलाना है काउंसलिंग के जितने भी मौलाना, उन्होंने सबने अपील की है। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि बड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। अगर धर्म के नाम पे वोट मांगने का कोई भी किस्सा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। आदेश है। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी, चलो शुक्रिया। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? यही कहना चाह रहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जातियों के धर्मों के गणित भिड़ाना। और हमारी पार्टी जाति। बताइए मौलाना मुलायम से आप भी भाटी साहब आज यहाँ तक आ गए। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। कभी हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगा। हम ये जरूर कहते रहे कि अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान दिया जाना चाहिए। ये भाटी साहब एक बात बताऊं, भाटी साहब देखिए ये लोकतंत्र चलिए, ये सारे दिया जाता तो लोकतंत्र फेल है। ये सारे मुद्दे अलग हैं भाटी साहब, लेकिन एक बात बताऊं मैं, आज आप और आपके नेता बेचैन जरूर होंगे। हालांकि अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं। आपका गढ़ है, आपको एक किला बचाना है। आज तो हम सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। आज मैं ये कह रहा हूं, जो डिफेंडिंग होता है ना चैंपियन, उसको अपना किला बचाना होता है। देखिए 69 में से 55। आज मानक जी उस एरिया में चुनाव है, 69 सीट वे हैं जहां से हमारी सरकार बनने में सबसे ज्यादा सहयोग हमें मिलना है। बिल्कुल, हाँ, ये पहले भी मिला है और आज भी मिलना है। तो हम तो आज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जीवीएल कह रहे हैं आपको 5 नहीं आनी 69 में से इस बार। ये जीवीएल साहब के कोई आकलन हो सकता है, वो आज 1-2 दिन घूमे, मैं तो रोजा नहीं घूमता हूं, मैं तो गांव तक गया हूं। अच्छा जीवीएल, एक सवाल जहन में आया, मैं पहले भी कह रहा था, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अभी हमने 3 तस्वीरें दिखाई, राजनाथ सिंह की, अखिलेश यादव की, मायावती की। ये तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ना जीवीएल? नहीं, हमारे पार्टी में कोई दावेदार नहीं करते हैं। तो अभी हमने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया है चुनाव में। आप घुमा फिरा कर मेरे पास वो सवाल लेके आ रहे हैं, मुझे इस बात की जानकारी है। हमारे पार्टी ने किसी की ना कोई दावेदारी है हमारे पार्टी में, ना ही हमने चयन किया है नेतृत्व का। चुनाव के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेंगे और हम अच्छे। आज जनता के मन में, मैं आपको एक विषय कह रहा था, आप इसको ध्यान में रखिए मानक। हम जब 11 को बात करेंगे इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। पहली बार विधायकों को भी नहीं देख रहे हैं। तो मैंने कई जगह जनता से पूछा, एक पत्रकार बनकर पूछता हूं, मैं आपकी तरह जाता हूं। मुझे ये अफसोस की बात है कि पत्रकार जनता के बीच में नहीं जाते हैं गांवों में। जब मैं जाके पूछा हूं, आप मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं, यहां सीएम कौन बनेगा आपको पता नहीं है। मोदी तो सीएम नहीं बनने वाले हैं। क्या आप इस विषय पर क्या सपा और बसपा ने उम्मीदवार को घोषित किया है, उनके नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे? कहते हैं लोग, हमें इस बात की कोई हमें सोचना नहीं है। हम मोदी जी पर भरोसा है, जिसी को भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे विकास करेंगे। तो ये भरोसा है। ये 2-4 सीटों पर हम भी गए और हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। जीवीएल साहब,
कुछ सीटों पर हम भी गए और मेरे साथ एक बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे, मेरे मित्र नहीं, हैं। मैं गांव मैंने में उनसे कहा, मैं माना, मेरी सुन ले, एक मिनट सुन ले। हर एक पत्रकार से कह रहा हूं 2 दिन से, बीजेपी के साथी से कहा कि पहले शुरुआत आप करेंगे हर जगह। जो भी उसने मेरे जैसे साथ ही ये जाना कहा कि मैं चाहे, बीजेपी से आया हूँ, हर मेरे आदमी ने ये साथ कहा जो मोदी भी की जाना एक उपलब्धि चाहे, बता दीजिए। आप जहां भाई भी साहब जाना ने मोदी चाहे, ने एक उपलब्धि मैं हासिल आपके की हो। साथ चलूंगा। केंद्र आप में देखिए, सरकार होते हुए किस नाम पे मोदी को वोट देते लोग? कोई एक उपलब्धि तो बता हर दीजिए। गांव में जनता केवल में एक चर्चा नोटबंदी, है, गरीब हर लोगों गांव को में आपने लाइन में उज्ज्वला लगा योजना दिया, को लेकर इसलिए चर्चा वोट होता देना है, मोदी जी को। यूरिया को लेकर गुजरात चर्चा से आकर होता उत्तर है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे। डीएपी मुझे में कभी जो कहते हैं प्राइसेस, जमुना ने जो बुलाया दाम है, घटे हैं, कभी उसको कहते हैं मुझे लेकर यूपी ने चर्चा गोद होता ले है। लिया है। जो जुमलेबाजी से जो यूपी में वोट प्राइस मिलने वाला राइज नहीं है, है। रुक ठीक है, गई है, ठीक है, किस भाई साहब, प्रकार ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक है, घट गया ठीक है। है, हाँ। इस पर चर्चा होता है। जीवीएल, अखिलेश के ऊपर सवाल उठाया जाता ठीक है, है, जीवीएल, अखिलेश ने गाँव जीवीएल के लिए क्या क्या है, जीवीएल एक आप इसका जवाब दीजिए। ये सवाल जनता हमसे पूछ रही है। जीवीएल एक सेकंड वापस उसी पे आ रहा हूं। बड़ा दिलचस्प है ये, क्योंकि आज 3 बड़े लोगों की तस्वीरें सुबह सुबह हमें देखने को मिली, अखिलेश यादव, मायावती और राजनाथ सिंह। आप कह रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। कुछ 2-4 नाम बता दीजिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं। अगर आप जीते तो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन कौन बन सकता है, उस लिस्ट में नाम कौन कौन से हैं? आप कह रहे हैं ना बहुत सारे बड़े नेता हैं आपके पास। एक भी नहीं, चेहरा ऐसा नहीं कोई उनके पास, एक भी मानव चेहरा जी, नहीं है। और जितने चेहरे हैं सब ऐसा दागदार हैं, ऐसा कोई जितने ऐसा चेहरे हैं सब कोई- दागदार हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, धैर्य बताइए। रखिए, धैर्य रखिए कि चुनाव के बाद ही इस पर चर्चा बिल्कुल, बिल्कुल, होगी। चुनाव वो के भी बाद पार्टी चर्चा होगी, सबसे सर। बड़े हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसकी चर्चा होगी। राजनाथ सिंह जी बड़े कद के नेता हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं और देश के गृह मंत्री है, सबसे बड़े नेता है पार्टी में। लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये बाद में चुनावों के बाद चर्चा होगा। इस पर अगर कोई आपके चर्चा पास कोई पार्टी के चेहरा नहीं है, अंदर हुई नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, एक सेकंड में आपके पास कोई चुनाव चेहरा के नहीं है। बाद, चलिए, नहीं, ये बात तो सही है, ये बात तो आपके सही है। पास कोई चेहरा नहीं है। अमरनाथ जी हैं आपके हमारे पास साथ। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक ही सबके बांसुरी लिए बजा मान्य रहे हैं होगा। नरेंद्र मोदी जी की। एक ही बांसुरी बज रही है हर जगह, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जैसे माला जपने का काम करते हैं वो सिर्फ आप कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा आपको चेहरा है? क्या अमित शाह तकलीफ जिनमें है? 13 मुकदमे लग रहे हो, आपको क्या केशव तकलीफ प्रसाद है? मौर्य 12 मायावती जी को मुकदमे, कोई नहीं चाहता योगी है आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में। सब लोग जो है आप मायावती देखिए जी ना को- कि सब मायावती सुरेश जी राणा, को वापस सुरेश राणा, बहन जी संगीत को सोम, कोई ऐसे देखना ऐसे नहीं चेहरे चाहता। आपके पास है। साक्षी तो महाराज आपके लिए जी, प्रॉब्लम है। जिनके पास जो है सिर्फ दागदार रहता है, जिनकी जो लिस्ट भी है जितना वो भी भी सिर्फ कोशिश दागदार करिए, है। उसका कोई आप- फायदा नहीं सर, होने आप वाला एक- है। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना नहीं, चाहता हूं मायावती कि जी, अभी बहन जी नरेंद्र को- मोदी जी ने बयान दिया है कि अगर सर प्लीज मेरी सुन लीजिए एक बात, मेरी बात आप सुन लीजिए प्लीज। सबसे आप मेरी बात सुनिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम लोग किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। एक पीएम होकर के यूपी का चुनाव जीतना जरूरी है, जब जाके वो आपके किसानों को किसान चलिए माफ करेंगे। चलिए ये कहाँ की इंसाफ है? एक सेकंड, किसानों पीएम में प्राइम मिनिस्टर है, हमारी आप ऐसी बात कर रहे हैं। पहले सीएम जीते तो हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं वक्त की नजाकत। यूपी में आज संडे है, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और सुबह से ही अच्छी वोटिंग की खबरें आ रही हैं। ताजा आंकड़े का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक ये देखिए आ गया आंकड़ा, 11 बजे तक 29% वोट पड़ गए हैं। 29%, 11 बजे तक 29% वोटिंग यूपी के तीसरे चरण के चुनाव में हो चुकी है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शाम तक बम्पर वोटिंग की संभावना है। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, इसको कैसे देख रहे हैं बम्पर वोटिंग को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की उम्मीदों के 7 कदम में से आज तीसरा बड़ा कदम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास के दृष्टिगत बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक उन्माद के अंधियार के खिलाफ 2 दीप उम्मीदों के उत्तर प्रदेश जलाने का मानस बना चुका है। उसी दृष्टिकोण से ये जो एग्रेसिवनेस है, खास करके यूथ में जो उत्साह है, उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के लोगों में जो उत्साह है वो साफ दिखाई देता है। तो मुझको लगता है समूचा जनमानस इस बात की प्रत्याशा में कि एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और राहुल। ठीक है अभय जी, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस बहस को शुरू करेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जाहिर है बम्पर वोटिंग का हर कोई अपने अपने मायने निकालेगा, लेकिन जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं और भाटी साहब भी यही कहेंगे कि ये सरकार बचाने के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है। बीएसपी और बीजेपी कहेंगे सरकार बदलने के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है। क्या मायने होंगे, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।
11:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग इस समय चल रही है 69 सीटों के लिए और 11 बजे तक 29% वोट पड़ चुके हैं। यानी एक बार फिर से बम्पर वोटिंग के संकेत हमें मिल रहे हैं। 12 जिलों की 69 सीटों पर आज वोटिंग है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और 11 बजे तक 29% वोटिंग। जीवीएल, क्या देख रहे हैं आप इसमें, इस बम्पर वोटिंग के संकेत में? जीवीएल देखिए मानक जी, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, बट लेकिन बड़े पैमाने पर जब वोटिंग होता है उसका मतलब यह होता है कि अति उत्साह है जनता में। आज के समय में जो वहां सबसे ज्यादा जो उत्साह दिखता है तो उसमें मुझे एक सरकार बदलाव के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी, एक एंटी गवर्नमेंट मूड मुझे साफ झलकती दिखी है। तो इसलिए ये सरकार के लिए बुरी खबर है। और पार्टियां जो छोटे छोटे एक कास्ट बेस्ड पार्टीज होते हैं, जो सपा इज अ कास्ट बेस्ड पार्टी है, बसपा कास्ट बेस्ड पार्टी है, ऐसे जातिगत राजनीति करने वाले पार्टियों के लिए जनरली ये बुरी खबर होती है क्योंकि जातिगत आधारित पार्टियों को अपने जाति का वोट जनरली मिल जाता है। बट लेकिन बड़े पैमाने पर जब वोट होता है तो सभी समुदाय के सभी जाति के लोग अधिक मात्रा में वोट करते हैं, जो उनके लिए खतरे साबित हो सकते हैं। जाने माने सेफोलॉजिस्ट थे, इलेक्शन एक्सपर्ट थे और वोटरों की नब्ज इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के नतीजों के दौरान बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। अब भाटी साहब जवाब दीजिए आप। 29% वोटिंग, और ये बात सही भी है, आप भी मानेंगे। आमतौर पर जब सरकार बदलने के लिए वो मतदाता बाहर निकलता है, आमतौर पर बम्पर वोटिंग तभी होती है। ये दावा जीवीएल साहब अगर पहले चरण में करते या आखिरी चरण में करते तो थोड़ा बहुत विचारणीय उनकी बात होती। हाँ, ये जो आज जो मतदान हो रहा है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये आप भी मानते हैं, विरोधी लोग भी मानते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में अगर बम्पर वोटिंग हो रही है तो किसके पक्ष में हो रही होगी, ये अंदाजा कोई भी लगा सकता है। अब ये तो कोई चुनाव वोट खुलने से पहले हार तो मानेगा नहीं। ये किला बचाने के लिए है, ये किला बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा बनाने के लिए अखिलेश यादव की जो त्याग, तपस्या और साफ छवि है और विकास के काम है उन पर मोहर लगाने के लिए बम्पर वोटिंग। देखिए भाटी साहब, ये एक खबर ये आ रही है जसवंत नगर में, जहां से शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी समर्थकों में, ये बीजेपी की बौखलाहट है। जब और शिवपाल जी के समर्थकों में पत्थरबाजी हो गई है। हम तो ये मान रहे थे कि झगड़ा चाचा भतीजे का है, एसपी के ही दो गुटों में पत्थरबाजी हुई होगी, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है बीजेपी समर्थक और शिवपाल समर्थकों के बीच ये भिड़ंत हुई है। हाँ, तो जब बीजेपी ने देखा होगा कि उनकी वोट ही नहीं पड़ रही है तो फिर क्या करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, झगड़ा करेंगे। जी, एक सेकंड, जीवीएल कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? मानक जी, इसी यहाँ किस जगह पर यह हुआ है और क्या परिस्थितियां रही, मैं इसमें कोई पक्षपात वाली टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। बट लेकिन अक्सर जनता जानते हैं कौन से पार्टी इस प्रकार के कर्मों में विश्वास करती है, कौन से पार्टी इस सरकार की बाहर जाने का एक मुख्य वजह यह भी है। हाँ। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाई, उस बरकरार नहीं रही और गुंडागर्दी पर उतरा है। जीवीएल, एक सेकंड, सबसे कमेंट लेना है मुझे बम्पर वोटिंग पर। जीवीएल लौटूंगा आपके पास, हर नागरिक का, ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं सर। नहीं, मैं बम्पर वोटिंग जो हो रही है, बम्पर वोटिंग के लिए ही जवाब देना चाह रहा हूँ। 29% अच्छा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी तक 11 बजे तक जितनी बम्पर वोटिंग हो रही है ये बहुत बड़ा 70% पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकता है। मैं हमेशा एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी होता है, आप देखिए इतिहास गवाह है कि जब भी किला ढहा है, घर के बेदी ने लंका ढाई है। हाँ। और ये घर के बेदी हैं, ये लंका ढाए बगैर नहीं आएंगे। ये हमेशा देखिए, ये पूरा वोटिंग परसेंट जो जाएगा ये बसपा के समर्थन में जा रहा है। हाँ। और ये जितनी भी वोटिंग हो रही है बहुजन समाज पार्टी के उसमें समर्थन में जा रही है। भाटी साहब कह रहे हैं किला बचाने के लिए एसपी के समर्थक बाहर निकले। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ ना, समर्थक तो ऐसे निकल रहे हैं वो पत्थरबाजी आपस में ही करते रह जाएंगे और लोग ये देख रहे हैं कि इनका राज इसमें झगड़े में रह जाएगा और बाकी बसपा निकल के आगे चली जाएगी। हाँ, अच्छा एक सेकंड, क्योंकि हमारे साथ अभय दुबे भी हैं। अभय जी कुछ कमेंट करेंगे इस पे? 29% 11 बजे तक बम्पर वोटिंग एक बार फिर से यूपी के तीसरे चरण में। अभय जी, क्या संकेत है? देखिए, जीवीएल अच्छे सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से जब वो वक्तव्य दे रहे थे तो साफ झलक रहा था कि जहां 55 सीट्स समाजवादी पार्टी को पिछली बार मिली थी, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एग्रेसिव वोटिंग है तो वो उन्हीं के पक्ष में है।
बार बार जीवीएल ने और ये कहा कि अपराधियों का गढ़ उत्तर प्रदेश। तो जीवीएल साहब एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जब राजनाथ सिंह जी वहां मुख्यमंत्री थे तो 7,600 हत्याएं, 7,800 हत्या के प्रयास होते थे, आज वो 4,000 पर आ गए। आपने कहा कि महिलाएं असुरक्षित है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बलात्कार, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। महिलाओं के प्रति क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में देश में जो न्यूनतम है 5.3 वो है। आपके जो भाजपा शासित राज्य है वो तो अपराध में चरम पर है। आखिरी 10 सेकंड में सुन लीजिए कि जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है वो आपके देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। ग्रोथ रेट 7.1%, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 21.5% है। हायर एजुकेशन का पिछड़े वर्ग का खासकर, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 7.5 और 7.3%। ठीक है अभय जी सुनिए ना, एक टिप्पणी हाँ जी भैया एक सेकंड में आ रहा हूँ, बस एक सेकंड में आ रहा हूँ। अभय जी छोटी सी बात कहनी है मुझे। अभय जी वाकई मुझे हंसी आती है जब 27 साल यूपी बिहार से आप अखिलेश सरकार की तारीफ करने लग जाते हैं, हंसी आती है। यकीन करिए मेरा, अगर आप ये कहते हैं कि आपने बीजेपी से बचाने के लिए गठबंधन किया है यूपी को, अगर ये कहते हैं कि यूपी को आगे ले जाने के लिए गठबंधन किया है, तब समझ में आता है। लेकिन जब आप अखिलेश सरकार की तारीफ करते हैं तब हंसी आती है, तब ये बात हजम नहीं होती है। 27 साल यूपी बिहार से आप तारीफ करने लग जाते हैं। खैर एनीवे चलिए, इस पर तो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन 29% हम 27 साल का नारा गढ़ रहे थे, तब भी राहुल जी ने कहा था कि अखिलेश अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है। तो वो इसी बुनियाद पर तो कहा था, हम तो आईना दिखाना। चलिए, लेकिन 29% वोटिंग से तो संकेत मिल रहा है, बम्पर वोटिंग से संकेत मिल रहा है। अभय जी यूपी को ये 60 पसंद नहीं आ रहा है इस चरण में। मानक जी अभय जी मैं ये कह रहा हूँ आज तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में अगर झूठा वक्तव्य दे किसानों को लेकर। अभय जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। हाँ? अभय जी सवाल नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग से संकेत मिल रहा है कि इस चरण में यूपी को ये 60 पसंद नहीं आ रहा है। एसपी के गढ़ में अगर किला ढह गया तो मुश्किल हो जाएगी। यूपी को साज भी पसंद है, साइकिल और ये हाथ भी पसंद है, तरक्की की ये बात भी पसंद है, इसीलिए इतना प्रतिशत वोटिंग। आप ये देख लीजिए कि जो 5 सीटें मिली थी 2012 में भारतीय जनता पार्टी को, वो बचाना भी असंभव होगा उनके लिए, लिख कर रख लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। वो ये कह रहे हैं 69 में से इस बार आपको 5 भी नहीं मिलने वाली है एसपी कांग्रेस को। जीवीएल हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं जीवीएल? मानक जी मानक जी, ये इसी चीज जिसको आप गढ़ मान रहे हैं, फोर्ट्रेस मान रहे हैं, सपा के किला मान रहे हैं, इसी इलाके में हमें 52 सीट मिले हैं 2014 में। मैं आपको इसी 69 में 52 मिले हैं, और आज मैं दावा के साथ कहता हूं हमारे केवल वोट प्रतिशत इस रीजन में केवल 13% था 2012 में, और इन दोनों का मिलके लगभग 48% था, सपा और कांग्रेस का मिलके। तो हमसे 34% आगे थे, बट लेकिन आज पूरी परिस्थितियां बदल गई है। वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कहीं चर्चा ही नहीं है, सपा का फोर्ट्रेस खत्म हो चुका है। मैं आपको एक बात बताया मानक जी, अब अभय जी थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आपके कारण सपा को और ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो वो हारना तय था पहले, और आपके कारण ये हार जो है बड़ी हार में तब्दील हो गई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दोनों रुक जाइए। जीवीएल अबे एक सेकंड रुक जाइए, खबर आ रही है मेरे पास। अबे सुनिएगा जरा, अबे जी आप भी सुनिएगा। एक सेकंड सुनिएगा जरा। थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव उसी पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचेंगे जहां पर खुद अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले वोट डालने पहुंचे थे। साथ साथ भी तो जा सकते थे। भाटी साहब बताइए क्या संदेश अपने गढ़ में अपने वोटरों में दे रहे हैं अलग अलग? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है जहां पर 403 सीटें हैं। ग्राम प्रधान लेवल के चुनाव में भी जब बाप बेटे भाई सब अगर एक साथ ही इकट्ठे रहते हैं तो गांव का प्रधान ठीक से मैनेज चुनाव नहीं हो पाता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मैनेजमेंट है अलग चुनाव अलग का मैनेजमेंट भी तो देखना है। अच्छा एक सेकंड, अशोक मेरे संवाददाता अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। अशोक ऐसा क्यों है, साथ साथ क्यों नहीं आए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव वोट डालने जबकि पोलिंग बूथ एक ही है?
देखिए मानक, बहुत बड़ा सवाल है और इस बात की चर्चा यहाँ पोलिंग बूथ के बाहर भी बनी हुई है, जो अभिनव विद्यालय सैफई, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना मतदान करके गए हैं। अभी थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव के आने की भी यहाँ पर सूचना हुई है। मुलायम सिंह यादव थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 चरण के चुनाव तकरीबन हो चुके हैं। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कुछ घंटे बचे हैं, 5 बजे के बाद वो मतदान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव किसी मंच पर एक साथ नजर नहीं आए हैं। यानी परिवार के भीतर जो मतभेद हुआ था, जो विवाद हुआ था, उसके बाद से लेकर अभी तक मुलायम और अखिलेश एक साथ एक मंच पर नजर नहीं आए हैं। हालांकि शिवपाल यादव का भी आज आपने देखा कि नाम लेने से बचते हुए रहे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो उम्मीदवार है उन सबको जिताने की उम्मीद करता हूं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। शिवपाल यादव का नाम तक नहीं लिया था उन्होंने। शिवपाल यादव के काफिले पर यहाँ पर एक पथराव की सूचना है, उस बाबत उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उस घटना की जानकारी नहीं है। तो और दूसरी अहम बात यह है कि मुलायम सिंह यादव भी मतदान करने अलग आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज देने की कोशिश इनके परिवार की तरफ से की जा रही थी कि सब कुछ ठीक है, परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, मैसेज नहीं गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए। नहीं कुछ कहेंगे आप इस पे? ये अगर साथ साथ भी नहीं आ रहे हैं, पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं, अखिलेश चाचा पे बोल नहीं रहे हैं, गढ़ में किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, नेताजी को ना तो ये साथ पसंद आ रहा, ना ये हाथ पसंद आ रहा। नेताजी तो इनसे हमेशा बचते रहे। नेताजी ने हमेशा कांग्रेस को बीट करके अपने आप आगे आए हैं। ये तो पहली बार ऐसा देखने में आया है कि अखिलेश जी ने पता नहीं किस वजह से, किस उस पे जितना विकास करने के बावजूद भी इन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी है। तो इस वजह से जो है नेताजी को ना ये हाथ पसंद आ रहा, ना ये साथ पसंद आ रहा, और ना ये जनता को पसंद आ रहा। अच्छा देखिए, विचित्र स्थिति जरा देखिए। अखिलेश एक सेकंड, केंद्र में साथ दिया है। अरे अभय जी एक सेकंड, अभय जी बताइए, 27 साल यूपी बिहार से अब आप समाजवादी पार्टी के पारिवारिक झगड़े में भी अखिलेश का बचाव करने लगे। एक सेकंड रुक जाइए।